हे गाइस, हमारी ज़िंदगी में गिन चुन के ही कुछ इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहन और दोस्त। फॉर्चुनेटली मम्मी पापा और भाई बहन तो हमें भगवान की देन से ही मिल जाते हैं, पर फ्रेंड्स बनाना और अच्छे फ्रेंड्स बनाना हमारे हाथ में होता है। पर कुछ लोगों को बहुत ही शाय फील होता है जब वे किसी से बात करने जाते हैं, और वे इसी वजह से इनसिक्योर हो जाते हैं और सेल्फ डिस्टर्ब्ड रहते हैं। अगर आपको भी जानना है कि आप लोगों के सामने कैसे कॉन्फिडेंट रहे, कैसे कॉन्फिडेंट बर्ताव करें, कैसे कॉन्फिडेंटली बात करें, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। पर उससे पहले आप ये वीडियो को ज़रूर कंप्लीट कीजिए। बहरहाल, हम बात कर रहे थे कि हम दोस्त कैसे बनाएं, तो आज हम जानेंगे वो 4 स्टेप्स टू मेक एनीवन योर बेस्ट फ्रेंड। और अगर आप इन 4 स्टेप्स का पालन करोगे तो आप अपने ग्रुप के सबसे मनचाहे सदस्य बनने से रुक नहीं पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट, इंटरेक्शन इज द की। दोस्ती की शुरुआत ही होती है इंटरेक्शन से। अगर 2 लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो वे दोस्त कभी नहीं बन पाएंगे। और अगर आपको दोस्त बनाना है तो आपको सबसे पहला स्टेप लेना जरूरी है। आपको जाकर लोगों से इंटरेक्ट करना जरूरी है। अब इस पहले स्टेप से लोग बहुत झिझकते हैं। उनको लगता है कि ये मैं क्यों करूं, या फिर ये बहुत चीप नहीं लगेगा। असल में हम सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी देखें तो वे यही करते हैं। अगर उन्हें किसी से काम होता है, या फिर उन्हें किसी को अपना दोस्त बनाना रहता है, या फिर उन्हें किसी से बात करनी रहती है, तो वे खुद पहला स्टेप लेते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और फिर अपना काम पूरा करते हैं। और दूसरे लोगों को भी ये जानकर अच्छा लगता है कि कोई और उनसे इंटरेक्ट करना चाहता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि पहला हेलो तो आप ही का होना चाहिए। सेकंड, आस्क क्वेश्चंस। हेलो बोलने के बाद लोग शांत हो जाते हैं और वो ऑकवर्ड साइलेंस बहुत ही ऑकवर्ड होता है, जिससे आपका अनकॉन्फिडेंस झलकता है। इससे पहले कि आप दोनों ही नर्वस हो जाएं, आप क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दीजिए, जैसे कि आपका यहाँ पे आना कैसे हुआ, या फिर आपका नाम क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपकी एज क्या है, वगैरह वगैरह, जिससे आगे वाला भी आपसे सेम क्वेश्चंस पूछने लगेगा। इससे आप दोनों ही एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अगर आप ग्रुप से दोस्ती करना चाहते हैं या फिर आप उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप उस ग्रुप के सारे सदस्य को सेम लेवल का रिस्पेक्ट दीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे तो इस ग्रुप का मेन इंसान पता है तो मैं उसी से जाकर दोस्ती करता हूँ, इससे उस ग्रुप के बाकी सारे सदस्य को ये लगेगा कि आप उनको महत्व नहीं देते हैं, और इवेंचुअली वे सारे आपसे दुश्मनी कर बैठेंगे दोस्ती करने के बजाय। क्योंकि लोगों को उन्हीं के साथ रहना पसंद है जिसने उनको अच्छा फील कराया होगा। अगर राम कोई ग्रुप का हिस्सा है जिसमें राम को कोई नहीं पूछता, और आप उस ग्रुप में जाकर सबसे पूछते हैं और राम से भी पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, तुमको क्या पसंद है, तो राम को बहुत अच्छा लगेगा और वो आपका बेस्ट फ्रेंड भी बन जाएगा। थर्ड, डू वी हैव समथिंग इन कॉमन। अब जब आपने एक दूसरे के बारे में जान ही लिया है, तो ये ट्राई कीजिए ये ढूंढने का कि आप दोनों के बीच में कोई कॉमन ग्राउंड तो नहीं, यानी कि ऐसा टॉपिक जिसे आप और आपका दोस्त दोनों ही पसंद करते हो, या फिर वो चीज के बारे में जो आप दोनों के बीच में कॉमन हो, जैसे कि कॉमन स्कूल, कॉमन टीचर, कॉमन ट्यूशन या फिर कॉमन एक्सेट्रा। अब आप दोनों को ही बात करने में मजा आएगी, आप दोनों ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाएंगे। क्योंकि अगर आप कॉमन टॉपिक लेते हैं तो आप दोनों ही उससे रिलेट कर सकते हैं, और अब वो कन्वर्सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी। फोर्थ, सुन रहा है क्या? ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट को नजरअंदाज करने की वजह से मेरी एक दोस्त चिंकी को बहुत प्रॉब्लम हुई, और असल में उसकी प्रॉब्लम्स ही उसकी प्रॉब्लम्स थी। जी हाँ, कुछ साल पहले चिंकी मेरे घर आई। उसने मुझसे कहा कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे कोई पूछता भी नहीं है और ना ही मुझसे कोई बात करता है। असल में चिंकी के सारे दोस्त उसे नहीं पसंद करते थे और उसे अवॉइड करते थे। तो जब मैंने उसे कहा कि कुछ नहीं होता है, तुम उनसे बात करने की कोशिश करो, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करो, तो वो मुझसे कहने लगी कि तू तो शांत बैठ, तुझे क्या पता मुझ पे क्या बीत रही है, तेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं। और ऐसा कहकर वो घर चले गई, और उसके बाद से आज तक मैंने ना ही उसे कभी बुलाया है और ना ही उसे आने दिया। तो देखा, अगर आप लोगों की नहीं सुनोगे और खुद की प्रॉब्लम्स को दुनिया भर में बांटोगे, तो लोग आपको बेचारा, दुखी आत्मा, नेगेटिव इंसान समझेंगे। और लोग हमेशा उनके दोस्त बनते हैं जो पॉजिटिव, हंसते खेलते और लोगों की बात सुनते हैं। क्योंकि हर किसी के जीवन में प्रॉब्लम्स होती है, और उन्हें चाहिए बस एक इंसान की जो उनकी बात सुन सके, उनके प्रॉब्लम सुन सके। तो गाइस, यही थे आज के वो 4 पॉइंट जो आपको बताता है कि आप दूसरों के अच्छे दोस्त कैसे बने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, इसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वे भी आपके साथ अच्छे संबंध रख सके।
और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके कितने सारे दोस्त हैं और आपको और दोस्त क्यों बनाने हैं। और आज की ये वीडियो किसी एक बुक से नहीं बल्कि काफी सारे बुक से इंस्पायर है जो कि मेरे दिमाग में बसी हुई है। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर बुक को इस पूरी वीडियो का श्रेय नहीं देना चाहूंगी, इसलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि किन्हें अपना फ्रेंड्स बनाना चाहिए। क्योंकि आज आप ये तो जान गए कि आप किसी को भी अपना दोस्त कैसे बनाएं, पर आप अभी तक ये नहीं जान पाए हो कि आपको किसको अपना फ्रेंड बनाना चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट हो, ना ही आपको लॉस। तो आपके समय के लिए धन्यवाद और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आने वाला है अगले फ्राइडे को। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा।